अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्ट पाक एप्लीकेशन में हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में किस तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्ट पाक एप्लीकेशन के अंदर दो तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। जो कि प्राइमरी है वो गवर्नमेंट की होती है, जिसके अंदर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं या बिट लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसमें एक टाइम लिमिट होता है, तकरीबन 2 वीक के बाद जो है ना ये आती है और थोड़े से टाइम के लिए जो है ना वो आती है और उसी टाइम आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या वो मिस हो जाती है तो आप सेकेंडरी के अंदर जाके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिट लगा सकते हैं, वहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन जो आप वहाँ पर बिट लगा रहे होते हैं वो दरअसल आप बाय कर रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो खरीद रहे होते हैं उन लोगों से जिन्होंने प्राइमरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। तो बेहतर तरीक़ेकार यही है कि आप प्राइमरी के अंदर करें और अगर प्राइमरी मिस हो जाती है तो फिर आप सेकेंडरी के अंदर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो प्राइमरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट पाक का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो वाली वीडियो देख लें। यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट पाक एप्लीकेशन का अकाउंट बनाने की मोबाइल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी, सबसे पहली मेरी वीडियो थी। ठीक है, तो गाइज चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और सीखते हैं। तो गाइज जैसे ही आप इन्वेस्ट पाक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी हम जो है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना हमें बताई जा रही हैं बिट्स जो गवर्नमेंट की हैं। उसमें ये 6 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए हम यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं। और उसके बाद इसके नीचे यहाँ से हम बिट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली 12 महीने के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर तमाम डिटेल आ रही है, टाइमिंग आ रही है, हर चीज़ आ रही है। ठीक है, और उसके बाद नीचे प्लेस बिट लिखा है, इधर क्लिक करके हम जो है वो इसकी बिट लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है ना ये 1 महीने के लिए है, तो इनमें से एक के ऊपर मैं आपको क्लिक करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 1 महीने के लिए अगर करना चाह रहे हैं हम, तीन इसके नीचे 3 वाली है ये वाली, तो और हम जो है वो यहीं पे प्लेस बिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि हमें जो है वो आगे ऑप्शन नज़र आएंगे क्या क्या है। तो यहाँ पर हम 3 महीने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम जो है वो प्लेस बिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये वाले ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर बैंक का नाम आएगा। ठीक है, जो भी बैंक जब आपने अकाउंट बनाया था उस टाइम में आपने आईपीएस अकाउंट क्रिएट आपका हुआ था उस बैंक की तरफ से, तो वो वाला बैंक यहाँ पर आपको नज़र आएगा जिससे आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, तो अगर आपने जो है अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो वीडियो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वो वाली वीडियो देख लें, उससे आप जो है वो अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर जो है ना वो मैंने बताया था, तमाम डिटेल बताई थी, और उस वीडियो के थ्रू जो है वो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा आप जो है वो बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आपने कर लिया होगा, अभी ज़ाहिर बात है ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपना आईपीएस अकाउंट ऑलरेडी बना लिया होगा। और यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आप पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपका बैंक जो है वो आपसे जो है वो वही नाम आएगा जो आपने दिया होगा। तो यहाँ पर मैंने एमसीबी बैंक दिया है तो एमसीबी का नाम आ रहा है। और बैंक नाम सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि बैंक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वही बैंक आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एक अमाउंट लिखनी है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो बिट लगाना चाह रहे हैं। आप कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे मैंने 10,000 लिखा है। ठीक है, तो मैं 1,000 नहीं लिख सकता। ऊपर देखिए 5,000 लिखा आ रहा है, इट मीन्स 5,000 से कम पैसे आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम जो है वो 10,000 लिख देते हैं। ठीक है, 5,000 भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये 3 महीने वाली मैंने उसमें कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है प्राइस। ये जो प्राइस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप वो प्राइस लिखेंगे जिसकी आप बिट लगाना चाह रहे हैं। अभी आपको कैसे ये समझ आएगी कि आप यहाँ पर कौन सी प्राइस जो है ना वो लिखेंगे, तो ये मार्केट के हिसाब से होती है। आप इसमें 1 रुपया भी लिख सकते हैं और 100 रुपया भी लिख सकते हैं, 95 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। गर्ल्स ये आपने मार्केट के हिसाब से ही यहाँ पर अमाउंट जो है वो ऐड करनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा,
क्योंकि ये वाली वीडियो ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो रही है, तो ये डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला टॉपिक है जो है प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर आपने कम बिट लगाई ना, तो आपकी बिट जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। उस सूरत में आपने जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट लगाए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पैसे आपके अकाउंट में वापस खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन ये टेंशन नहीं है कि आपने जो पैसे लगा दिए तो वो कहीं गायब हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, आराम से आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे आपके अकाउंट से कटे थे वैसे ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जो भी आपने प्राइस लगानी है, और उसके बाद जब आप प्राइस लिख लेंगे जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, नीचे जो है वो इसका YTM आ रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर डिटेल से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये डिटेल तलब वीडियो है। यहाँ पर आपने अपना पिन लगा देना है। तो मैंने रैंडम ऐसे ही आपको सिर्फ समझाने के लिए पिन बताया है, ठीक है। तो आपने जो भी पिन रखा होगा वो आपने लगा देना है, और नीचे सबमिट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू में चली जाएगी, और आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आपकी बिड एक्सेप्ट होती है तो आपके पैसे लग जाएंगे, और अगर वो रिजेक्ट होती है तो पैसे आपके अकाउंट में वापस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है ना वो ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइस और YTM, ठीक है। ये जो है वो आपने देखकर ही लगानी है, मार्केट के हिसाब से लगानी है। और अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप चैट GPT से भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई दोस्त है जिसको इस बारे में इंफॉर्मेशन है तो उससे भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से सीखना चाह रहे हैं तो आपने कमेंट्स में बताना है कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो मैं जो है वो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल से आपको समझा दूंगा। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर आप आगे अभी आ ही गए हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बता दूँ। गूगल के ऊपर अगर आप आते हैं, यहाँ पर आपने इन्वेस्ट पार्क लिखना है। तो ये वाली वेबसाइट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वेब जो है स्टेट बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है ना वो आपको थोड़ा सा मैं इसका ऐसे ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, इस वजह से कि अगर आप इन्वेस्ट पार्क की एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करते तो आप यहाँ से भी जो है वो इन्वेस्ट पार्क को जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इससे बढ़ के जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना वो हर तरह का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ना ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह भी मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप वो वीडियोस वगैरह देखना चाह रहे हैं तो वो अकाउंट के रिलेटेड हैं, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हैं। तो मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह मौजूद हैं। ये इनकी जो है वो वेबसाइट का आपको बस जस्ट ऐसी एक रिव्यू करवा रहा हूँ, ताकि जो है वो अगर कोई मोबाइल के अंदर जो है वो इंस्टॉल नहीं रखना चाह रहा तो वो इस वेबसाइट के ज़रिए जो है ना इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से मज़ीद आपको जो है वो इंफॉर्मेटिव चीज़ें नज़र आ जाएंगी, तो उनको भी आप देख सकते हैं।